एनएसएस एनसीसी राष्ट्रीय सेवा योजना जो कि विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, उन्हें एक्टिविटी के साथ साथ काफ़ी शिक्षाएं भी देती है। उसी के सेक्शन में आज देखा जाए तो डीएवी डिग्री कॉलेज द्वारा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें चारों दिन अलग अलग विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। आज 5वां दिन है और हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। आइए सभी से बातचीत करते हैं। सर, 4 दिन शिविर लगा है, अलग अलग विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई है, आज क्या सर अलग है कुछ? 4 दिन हो गए और आज जो है, और मैं बताऊं, सुबह हमने एक रैली का आयोजन किया है। रैली यहाँ से होते हुए और ये हनुमान चौक फिर पुल पार करके रैली वापस आई है। और आप देखिए कि रैली में जो बच्चों के जो जोश था, जो जुनून था, वो वीडियोज हमारे पास है, वो देखने लायक है। और इससे मैं कह रहा हूँ कि सब के सब बच्चे अपने आप में एनएसएस के कैंप के द्वारा एक्टिव हो गए हैं। और जैसे आप देखो कि हम हर रोज़ हमारे यहाँ खाने का प्रोग्राम है, उसमें बनाने वाले का नहीं मालूम कौन बना रहा है, कौन किस धर्म से किस जाति से है। तो जो एनएसएस का राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मूल मोटो है, जो उद्देश्य है कि समाज में एक समरसता, आपसी सहयोग की भावना विकसित हो, कहीं ना कहीं उस मोटो पर रियल में काम हुआ है। और बच्चे इतने मोटिवेटेड है कि बच्चा ही हमारे यहाँ, दूसरा मैं बात करूँ दूसरे एस्पेक्ट की, कि पूरा क्रियाकलाप आप खाने में देखिए कि एकदम से खाने की व्यवस्था के लिए बच्चे दरियों की व्यवस्था करते हैं, कैसे बैठना है, प्रॉपर एक सीटिंग अरेंजमेंट जो हमारे मैं कहूँ कि आज से 10-20 साल पहले जो दिखाई देता था, गांव का जो कल्चर था कि पंगत में बैठकर खाना खाया जाता था, तो वो पंगत वाला कल्चर आपको दिखाई देता है, सर्व वाला कल्चर आपको दिखाई देता है कि चावल लीजिए, सब्जी लीजिए, रोटी लीजिए। जिस कल्चर को हम भूल चुके थे, वो कल्चर हमारे एनएसएस के कैंप में हमें दिखाई दे रहा है। उसके वीडियोज मैं आपको शेयर करूंगा और मैं कहूँगा कि आज आप लंच तक रुकिए और आप उसको देखिए और उसको लोगों को दिखाइए कि ये चीज़ है, ऐसे खाना खाया जा सकता है बैठ के। और दूसरा आप देखिए कि बच्चे, जो सबसे कमज़ोर बच्चा था, जो कह रहा था कि मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, वो आज की डेट में होस्ट कर रहा है प्रोग्राम को। हर दिन 2 से 4 बच्चों की ड्यूटी लगाई, 5 बच्चों की, किसी को भी एट रैंडम उठा देते कि आप होस्ट कीजिए, आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिए जो गेस्ट आया है, आप गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराइए। तो ये इस कार्य का, इन क्रियाकलापों से बच्चों के सर्वांगीण विकास जो हुआ है, और जो आज बच्चे, जो एक दिन जो पीछे दब्बू की तरह बच्चा बैठा था, आज वो बिल्कुल बोल्ड होकर वो मंच पर, ये जो बच्चे हैं, इनको ज़रा कैमरा इधर करके आप इनको दिखा सकते हैं। तो ये दोनों बच्चे कल तक बोल ही नहीं पा रहे थे, आज ये होस्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों गाना सुना रहे हैं। और दूसरा आज देखिए कि रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का हमारे यहाँ कार्यक्रम है, और रंगोली प्रतियोगिता में बहुत सारी छात्राएं और इवन छात्रों ने भी हिस्सा लिया है। इधर मेहंदी प्रतियोगिता चल रही, उसमें भी छात्र छात्राएं हैं। और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं। मैम, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा, विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग डीएवी कॉलेज और डीन एजुकेशन माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर। मैम, राष्ट्रीय सेवा योजना का संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें तो बच्चों के लिए क्या महत्व है, कितना ज़रूरी है? ये एनएसएस जो है एक स्वयं सेवी संस्था है, बच्चों को प्रमोट करने के लिए, जिससे वो अपने जीवन में आगे चलकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। मेन उद्देश्य इसका यही है कि वो आपस में विभिन्न प्रकार की उनके अंदर गुणों का विकास हो, जैसे आपस में मिलजुल कर रहने का, कॉपरेशन, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, फीलिंग ऑफ ट्रूथफुलनेस, फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, देशभक्ति की भावना का उनके अंदर उदय हो। इस तरह की भावनाओं को जागृत करने के लिए ये इस तरह की स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इस तरह की संस्थाएं उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, और आगे चलकर वो फिर इस तरह की गतिविधियों में अपने को संलग्न करते हैं और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाकर सफलता हासिल करते हैं। प्राचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम से पूछेंगे। मैम, पहले एनएसएस होता था आपके समय में जब आप प्रधानाचार्य थे, अब डिजिटल भी आ गया है, सोशल मीडिया भी काफ़ी आ गया, जब में और अब में क्या फ़र्क है? तब में और अब में अब ये है कि डिजिटल
इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है कि सभी चीज़ों को डिजिटली कर दिया गया है। नेचुरल बात है कि पहले से बेटर है, हर चीज़ एक इम्प्रूवमेंट होता है हर चीज़ में। और यहाँ जो NSS कार्यक्रम चल रहा है इसमें इन्होंने मुझे निर्णायक मंडल के लिए आमंत्रित किया है। मैं DAV कॉलेज में पिछले 38 वर्षों से कार्यरत हूँ और आई एम द फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल ऑफ DAV कॉलेज और अभी रिटायर हुई हूँ 30 जून 2022 को। यहाँ NSS कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप जी ने यहाँ आमंत्रित किया। मैं कुलदीप जी का धन्यवाद करती हूँ। और तीनों कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कुलदीप जी, डॉक्टर चारू जी, डॉक्टर रचना जी, इनके निर्देशन में ये NSS का जो कार्यक्रम है ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अभी सर ने बताया कि 2 बच्चे हैं जो कभी बोलते नहीं थे और अभी वो अच्छे से सॉन्ग वगैरह भी गा रहे हैं, सभी के साथ बात कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। आप लोगों का नाम? मेरा नाम सोनम है। आपका? इल्मा। अभी सर ने बताया आप बड़े एजुकेशन में रहते थे, बात भी नहीं करते थे, तो आप सबको आज बात कर रहे हैं अच्छे से। क्या उद्देश्य है, क्या? यहाँ आके सर ने हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, इतना सपोर्ट किया है, मतलब जो हमारे अंदर झिझक थी वो अब नहीं रही है। हमें यहाँ सर ने आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया है, तो अब झिझक निकल गई है। सर के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें। क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक फैमिली अटैचमेंट होता है। इस कैंप को हो गए हैं यहाँ पे लगभग 5 दिन हो गए हैं आज, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक फैमिली से प्यार मिलता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। आज मैंने भी कंपटीशन किया था जिसमें मैं किसी वजह से रह गई हूँ, नहीं कर पाई हूँ, बट मुझे एंकरिंग पे। आज क्या क्या किस तरह के कंपटीशन हो रहे हैं? रंगोली हो रहा है, मेहंदी हो रहा है, और डेली हो ही रहे हैं नए नए कॉम्पिटिशन। बहुत अच्छा लग रहा है। मेहंदी के डिज़ाइन वैसे तो घरों में सभी जो शादियों में आवश्यकता पड़ती है मेहंदी सभी लगाते हैं, बट यहाँ पे मेहंदी प्रतियोगिता भी हो रही है। आइए आपको ये भी दिखाते हैं किस तरीके से प्रतियोगिता है और इसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है। आइए बात भी कर लेते हैं। आपका नाम? आयशा मलिक। मेहंदी लगा रहे हैं, सीखी है या फिर क्या? नहीं सीखी तो नहीं है, बट मुझसे आती है तो मैं ऐसे ही लगा दी। सेवा योजना का आपका 7 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, आज 5वां दिन है, क्या सीखा? बस यही सीखा है कि अपनी जो ह्यूमन ड्यूटीज़ हैं उनको समझना चाहिए और उनको निभाना भी चाहिए। सिर्फ समझने से कुछ भी नहीं होता, अगर हम उनको परफॉर्म ना करें हमारे डेली लाइफ्स में, दूसरों को भी थोड़ा अवेयर करना चाहिए, ना कि सिर्फ खुद ही अवेयर होते रहें। मेहंदी लगवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कि मेहंदी लगवाने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है? जी सर, कैंप में आने की यही तो खुशी है। चलिए बहुत अच्छा, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है कि मेहंदी अच्छे से लग रही है। आइए प्रतियोगिता दूसरी भी चल रही है, रंगोली प्रतियोगिता। बच्चों ने भिन्न भिन्न तरह के रंगोली बना रखी है, आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराते हैं और बातचीत कराते हैं कि किस तरीके से बच्चे रंगोली कलर के माध्यम से बना रहे हैं, क्या क्या बनाया है। आइए बात करते हैं। आपका नाम? आपका नाम? आंचल। क्या बना रहे हो? ये कमल बना रहे हैं। कमल का फूल। ये किस चीज़ों से बन रहा है? ये रंगों से बनाया है मैंने। किस तरह के रंग इसमें इस्तेमाल किए गए हैं? पिंक कलर, अभी तो पिंक ही यूज कर रहे हैं हम। अच्छा। आइए और बच्चों से भी बात करते हैं। विधि। ये क्या बनाया है आपने? हमने रंगोली बनाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर। क्या संदेश जाएगा इससे? इससे ये संदेश जाएगा कि बेटियों को बचाएं, उन्हें सशक्त बनाएं और उनका सम्मान करें। किन चीज़ों से आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करके बना रहे हैं? हमने कलर्स यूज़ किए हैं और फ्लावर्स यूज़। मेरा नाम अमीशा पांडे। ये किस चीज़ की रंगोली? ये हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे रंगोली बनाई है, जिसमें कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो वुमेन है वो किसी भी चीज़ में कम नहीं है, चाहे वो लॉ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी भी फील्ड में वो जाना चाहती है, वो हर चीज़ कर सकती है। और यहाँ पे हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि वो जैसे कि अपने बच्चे को भी संभाल सकती है, सब्जी आने का काम, हर चीज़ वो कर सकती है, हर फील्ड में वो जा सकती है। इसका मतलब है कि वो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह काम कर सकती है। इंडोर में जैसे कि खाना बनाना, बच्चे संभालना, हस्बैंड को जॉब पे भेजते वक्त सब प्रिपेयर करके देना, और बाहर जाके फिर अपनी ड्यूटी भी पूरी करना। हमारा बस यही है कि वुमेन किसी भी चीज़ में कम नहीं है। अगर लड़के हैं तो फिर उसमें लड़कियाँ भी आगे हैं। थैंक यू। ठीक है, इन्होंने साफ संदेश दिया है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। उसी के चलते उन्होंने उसी के उद्देश्य से विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में रंगोली बनाई है। मैं मोहम्मद सुहेल अपने सहयोगी मोहम्मद बिलाल के साथ।